हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि वक्री प्रभाव को। शनि देव अब अपनी उल्टी चाल चलने वाले हैं। शनि देव की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है 13 जुलाई 2025 से। 13 जुलाई से लेके और 28 नवंबर तक शनिदेव अब 139 दिनों के लिए वक्री अवस्था को उल्टी चाल में अभी चलने वाले हैं। इनकी उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा फल देंगे, अच्छा देंगे, बुरा देंगे, क्या उपाय करने हैं, क्या ग्रह स्थिति है, ये सभी कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, कुछ भ्रम की स्थिति है, इसे भी हम समझ लेते हैं। क्या भ्रम की स्थिति है, क्यों है, क्या वास्तविकता है। शनिदेव आप जानते ही हैं कि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं अपनी कुंभ राशि को छोड़ के। और जैसे ही शनिदेव ने, थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन जिससे दूर होना चाहिए। क्योंकि शनिदेव जब अब मीन में वक्री हुए हैं तो कुछ लोगों को लग रहा कि शनिदेव अब मीन में वक्री होकर कुंभ में आ रहे हैं और कुंभ का फल देना शुरू करेंगे। कुंभ का फल तो देंगे परंतु स्वराशि है इसकी वजह से देंगे, ना कि वक्री की वजह से देंगे। क्योंकि शनिदेव वर्तमान में जब इन्होंने गोचर किया था 29 मार्च को, तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना शुरू किया और मीन राशि में प्रवेश किए। क्योंकि मीन राशि पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण और रेवती के चारों चरण, इन 9 चरणों को मिला के, 2.25 नक्षत्रों को मिला के और फिर एक राशि का निर्माण और मीन राशि का निर्माण हुआ। तो जब शनिदेव ने पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में गोचर करते हुए और मीन में प्रवेश किया, परंतु फिर उन्होंने कब कहाँ नक्षत्र परिवर्तन किया, अब आगे कहाँ क्या करेंगे वो समझिए, जिससे आपको क्लियर होगा कि शनिदेव मीन से बाहर जा ही नहीं, कुंभ में जा ही नहीं रहे हैं, कुंभ में ही गोचर करेंगे, वक्री भी हैं तो भी। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमने जैसे समझा कि 29 मार्च को इन्होंने मीन में भी प्रवेश किया और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। उसके बाद 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में इन्होंने गोचर करना शुरू किया। फिर 7 जून को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में इन्होंने गोचर करना शुरू किया। अब 13 जुलाई को वक्री होंगे और फिर 18 अगस्त को ये उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में गोचर करना शुरू करेंगे और 3 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे चतुर्थ चरण में, जो कि मीन में ही है। और फिर 28 नवंबर को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो ये कुंभ में गए ही नहीं कि ये वक्र होकर कुंभ का फल देंगे। कुंभ का फल देंगे क्योंकि स्वराशि है इनकी, परंतु वक्र अवस्था का नहीं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल समझे, क्योंकि जब कोई भी विषय को आप गहराई से समझने की कोशिश करते हैं प्रिय दर्शकों, तब वो चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं कि शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, परंतु आपने सुना होगा कि उच्च के होते हैं बराबर, परंतु इसमें थोड़ी और गहराई है। गहराई ये कि शनिदेव 20 अंश तक ही उच्च के होते हैं। उसके बाद फिर शुक्र की तुला राशि जो है और इनकी मित्र की राशि, तो 20 अंश के बाद अब 21 अंश, 22 अंश, मतलब 21 से लेकर 30 अंश तक जब ये होते हैं तो ये अपने मित्र की राशि का प्रभाव देते हैं, ना कि उच्च का प्रभाव देते हैं। यदि हमें ये नहीं पता तो हम तुला राशि में यदि हैं शनिदेव, और चाहे 25 अंश में ही क्यों ना हो, तो हम क्या समझेंगे कि वो उच्च के हैं। पर यह भी समझना जरूरी कितने अंश तक उच्च के हैं। इसीलिए अब जैसे इसी एग्जाम्पल से समझें, यदि क्योंकि भ्रम हो सकता है तो हम यहाँ से समझते हैं कि यदि शनिदेव समझिए कि मीन राशि की जगह तुला राशि पर हैं और ये वक्री हुए हैं, तो ये और कन्या में गए नहीं, यानी कि पीछे का फल देंगे ना, तो कन्या में नहीं गए, ये तुला में ही हैं, तो किसका फल देंगे कि तुला ही का ही फल देंगे ना, कन्या का देंगे नहीं। इसी तरह ये कुंभ में नहीं जाने वाले, मीन में ही हैं, मीन में ही रहेंगे वक्री होके भी, और फिर मीन में ही मार्गी हो जाएंगे। इसीलिए ये कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैं कुछ जगह सुना, कुछ लोगों को सुना कि भैया अब शनिदेव वक्री होकर कुंभ का फल देंगे।
कुंभ का देंगे, परंतु वक्री होने की वजह से नहीं, क्योंकि उनकी स्वराशि है, इसकी वजह से। मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शनिदेव क्या फल देंगे। शनिदेव देखा जाए कि तो आपके कारक ग्रह हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके भाग्येश हैं और कर्मेश भी हैं, और वर्तमान में मीन में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके एकादश भाव 11वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। और 11वें भाव में गोचर करते हुए आपके लग्न को, आपके पंचम को और आपके सप्तम को प्रभावित करेंगे अपनी दृष्टियों से। तो क्या फल देंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, अब हम जान लेते हैं। शनिदेव का ये वक्रत्व का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके लिए खासकर अच्छा सबसे ज़्यादा देखा जाए तो धन के मामले में है। यदि फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, कहीं पैसा अटका हुआ था, तो समझ लीजिए कि शनिदेव अब ज़बरदस्ती पैसा जहां आपका अटका हुआ था उसको ज़बरदस्ती निकाल के लाएंगे। 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर के बीच में यदि कहीं पैसा आपका अटका हुआ तो शनिदेव निकाल के लाएंगे ही लाएंगे। सामने वाले को मजबूर होकर देना ही पड़ेगा। हाँ, कोशिश आपको भी करनी है, अपनी तरफ से मांगना पड़ेगा भाई सामने वाले से। ऐसा नहीं कि बोलो कि चलो शनिदेव दिलाएंगे, अपने से दे के जाएगा। कई बार दे भी सकता है, परंतु आपको मांगना तो पड़ेगा। परंतु शनिदेव ऐसे योग संयोग बनाएंगे कि सामने वाला आपको पैसा दे दे। पूरा सुनिएगा, खाली इतना सुन के नहीं छोड़िएगा। और इसके अलावा शनिदेव यहाँ पर आए हैं तो ये कामनाओं का भाव है, इच्छाओं का भाव है। तो हो सकता है कि शनिदेव ने पहले आपके कर्म भाव में जब गोचर कर रहे तो कुंभ पर, तो भले कुछ कामनाएं रह गई हों आपकी, परंतु अब वो कामनाएं पूरी होंगी। आपने पहले जो सोचा था, समझा था, या कोई आपकी इच्छा थी कि हमारा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, तब समझिए कि वो समय आ चुका है जो कि आपके काम बनाने का समय है। आपके काम, पुराने जो अधूरे काम थे उनका पूरा करने का समय है। स्वयं कर्मेश जब आ चुके हैं आय भाव में। आप चाहते थे कि भैया प्रमोशन हो जाए, सभी चाहते हैं सैलरी बढ़ जाए, तो उसके लिए भी अच्छा अवसर है। आप चाहते थे कुछ चेंज कर लिया जाए, चेंज का अवसर है। और इस समय भाग्य में वृद्धि हो जाएगी आपकी, क्योंकि भाग्येश भी हैं, भाग्य का फल देंगे। शनिदेव अब वक्री होके बहुत बली हो चुके हैं। जितने बली थे पहले तो उससे बहुत ज़्यादा बली। तो अब ये बलवान शनि आपके कामों को बनाएंगे। और शनिदेव आपके जीवन में वो विचार, वो निर्णय आपसे करवाएंगे जो कि आपके लिए सही हो और आपको सफलता मिले। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी करवाएंगे। आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से लाभ भी दिलवाएंगे। और यदि व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को भी ये शनिदेव लाभ दिलवाने वाले हैं। तो शनिदेव बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और यदि आप अपने नौकरी में, अपने जॉब में बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहे थे, या आपके जो सहकर्मी थे जो साथ में काम करते हैं वो, तो शनिदेव व्यापारियों को भी अब बहुत बढ़िया लाभ देने वाले हैं, व्यापार में वृद्धि कराने वाले हैं। और जिनका व्यापार पहले बहुत डाउन हो गया था या व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अवसर है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है और गलत कामों को नहीं करना है। अपने दाम्पत्य जीवन में सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि शनि का प्रभाव है। शनि भले कितने अच्छे आपके योग कारक हैं, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी दृष्टि है तो ये अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगी। और साथ में यहाँ पर मंगल की स्थिति अब आने वाली है, इसलिए पहले से सावधान रहिए कि भैया दाम्पत्य जीवन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मंगल आपके अष्टमें से। तो शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वो भले उतना प्रभावित ना करे आपको, परंतु
मंगल का प्रभाव, क्योंकि आपके लग्न में शनि की दृष्टि होगी, मंगल अब इनके समसप्तक में आएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन के अधिपति हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। परंतु ये चीज़ आगे चल के तकलीफ होगी, तो आपको पहले से यदि सतर्क हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम को प्रभावित करेंगे अपनी दशम दृष्टि से, और सप्तम दृष्टि से आपके पंचम को प्रभावित करेंगे, और लग्न को प्रभावित करेंगे आपके तीसरी दृष्टि से। तो जब लग्न प्रभावित होती है तो व्यक्ति, और जब मंगल शनि का संबंध बन जाएगा तो दाम्पत्य जीवन को ये प्रभावित करेंगे ही करेंगे। इसलिए पहले से भैया सतर्क रहिए। हाँ, व्यापार के लिए बहुत अच्छा शनि फल देने वाले हैं, क्योंकि शनि आपके आय भाव में है, तो आय में वृद्धि करेंगे, सीधी सी बात है, व्यापार में वृद्धि होगी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जो नौकरी करते हैं उनके लिए। तो शनि के देखा जाए तो बहुत ही अच्छे फल हैं वैसे। बस शनि ये चाहते कभी भी कि भैया कर्म अच्छे करो, किसी को सताओ मत। आपके हाथ के नीचे कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका समय अच्छा है तो आप उनको सताना शुरू करो। आप ऐसा करना शुरू करोगे तो शनि उल्टा फल देना शुरू कर देंगे। और शनि आपके अष्टम में, षष्टम में, द्वादश में है यदि आपकी जन्म कुंडली में, या नीच अवस्था या पीड़ित अवस्था में है, तो फिर आप को हो सकता है कि जो फल मिलना उसमें कमी आ जाए। पर यदि शनि उच्च अवस्था में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये समझ लीजिए कि ये ऐसा अवसर है कि शनिदेव आपको रंक से राजा भी बना सकते हैं, क्योंकि अब शनि बहुत बलवान हो चुके हैं वक्री होकर। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा फल देने वाले हैं। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में हमने पहले तो समझा कि किसी को सताना नहीं है, लोगों की हेल्प करनी है, सही रास्ते पर रहना है, जो कर्म करने वो नियम अनुसार हों, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना। और इसके अलावा आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अपने मन को स्थिर रखने के लिए उलझन में नहीं पड़ना। ये भी कर लें, वो भी कर लें, 4 ठो काम, एक काम करिए, उसको पूरा करिए, फिर दूसरा करिए। यात्रा के समय थोड़ा सतर्क रहिएगा। और एक चीज़ और भी, जो लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि के काम करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि शनिदेव कोई शॉर्टकट से पैसा देते नहीं, और इनकी जो दशम दृष्टि है वो सीधे आपके अष्टम में पड़ रही, जो कि यही लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि का भाव होता है। वहाँ पर फिर शनिदेव गड़बड़ कर देंगे, वहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे अरे भैया धन का लाभ होने वाला है तो चलो, पर ये चाहते कि सही रास्ते से आप पैसा कमाओ। और तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, उपाय ही हैं ये। और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करिए, दर्शन करिए, सिंदूर चढ़ाइए, ज़्यादा समय हो तो सुंदरकांड करिए, और समय हो तो रामायण भी कर लीजिए, जितना बन सके। तो हनुमान जी की आराधना और शनिदेव की आराधना, इतना करिए, कर्मों को सही रखिए, तो शनिदेव इस समय बहुत कुछ दे सकते हैं यदि अच्छी स्थिति में आप कुंडली में हैं। और पता चला दशा अच्छे भी हैं, दशा भी चल रही है अच्छी, तो फिर तो और भी बढ़िया। पर हाँ, यदि पीड़ित हैं, उनकी दशा भी चल रही, तो तकलीफ़ें बढ़ सकते हैं फिर। तो इसीलिए, और एक चीज़ और भी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का 4th चरण, उत्तरा भाद्रपद का 1म और 2य चरण में यदि शनि है, और अच्छी अवस्था में तो बढ़िया, यदि पीड़ित हैं तो मुश्किल है। तो इसलिए आप एक बार अपनी कुंडली को देख लीजिए, समझ लीजिए, या तो कुंडली को दिखा लीजिए, विश्लेषण करवा लीजिए, या तो कर लीजिए, जिससे समझ में आए कि अब, क्योंकि 2 दिनों का समय नहीं, 139 दिनों का समय है, लंबा समय है, तो शनिदेव क्या प्रभाव देंगे इसे समझना चाहिए। और हमेशा मैं कहा करता हूं कि बिना कुंडली विश्लेषण का कभी भी कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना, मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना है, तो इस बात का ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।